नमस्कार। आज अपन बात करने वाले हैं द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान का ऐतिहासिक विकास। राइट, सुनो दोस्त, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जिस पे आज अपनी चर्चा होगी, तो इसको समझने के लिए अपन जाना पड़ेगा 1773 के भारत में। तो चलते हैं। 1773 मतलब 57 और 64 में प्लासी और बक्सर जैसे युद्ध हो चुके हैं। हिंदुस्तान प्रेसिडेंसी उसमें बटा हुआ है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त है 15 सालों के लिए। एक इसका मतलब होता है मोनोपोली। मोनोपोली का मतलब होता है तुम्हारा कॉम्पिटिटर ही नहीं है मार्केट में। ओके, अब जब कॉम्पिटिटर नहीं होगा तो तुम्हारी नीत और नियत दोनों की, समझ जाओ, हराम पर आप उतर आओगे तुम। और वही हुआ। बंदूक की नोक पर उपहार लेना, समाज का शोषण करना, इस प्रकार की घटिया हरकत कर रहे थे कर्मचारी कंपनी के। और इसका सीधा प्रभाव देखने को मिलेगा ब्रिटेन की जनता पे। वैश्यावृत्ति, जुआखोरी जैसी समस्याएं व्यापक हो गई थी। तो ब्रिटिश संसद में बैठा वो आदमी, उसको लगा कि यार सही नहीं हो रहा है कुछ, ये समय है कंपनी को रेगुलेट करने का। अच्छा, एक चीज और समझ लो, सीओपी और सीओडी को। सीओपी का मतलब कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर, वो आदमी जिसका शेयर एटलीस्ट 1000 पाउंड है कंपनी के अंदर, ये लोग सीओपीज में आते थे। यही सीओपी मिलके डिसाइड करेंगे, नॉट डिसाइड करेंगे, एक्चुअली चुनेंगे 24 मेंबर को एक साल के लिए, जो सीओडीज कहलाते हैं। राइट, सीओडी का मतलब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। कलेक्टिवली ये रेस्पॉन्सिबल होंगे ब्रिटिश संसद के लिए। राइट, अब जब ब्रिटिश संसद प्रोविजन लाएगी, जिसको भी अपन बोलेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, उस प्रोविजन में कौन कौन से पॉइंट्स थे ये देख लो यार, फिर अपन उसकी बात कर लेंगे, इसके पॉजिटिव और नेगेटिव्स क्या थे। राइट, तो पहला पॉइंट, उत्तरदायित्व में बदलाव। कैसे? अब तक जो सीओडी एक साल के लिए चुने जा रहे थे 24 मेंबर, वो अब 4 साल के लिए चुने जाएंगे, कार्यकाल बढ़ गया। एक चीज और जोड़ दी गई, वो ये कि 1/4 मेंबर मतलब 6 लोग हर साल अपने पद का त्याग कर देंगे। तो 6 जाएंगे तो 6 आएंगे, 6 का चुनाव होता था हर साल। ओके, दूसरा पॉइंट, हिंदुस्तान में पहली बार केंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन आपको देखने को मिलेगा। कैसे? अब तक जो गवर्नर मद्रास और बॉम्बे का था, वो कलकत्ता के गवर्नर के अधीन हो जाएगा, और कलकत्ता का गवर्नर बन जाएगा गवर्नर जनरल। राइट, और गवर्नर जनरल की हेल्प के लिए उसकी काउंसिल बनाई जाएगी। अब चूंकि पहली बार हो रहा था तो इनके नाम भी याद रख ही लो यार। वॉरेन हेस्टिंग तुम्हें याद है, लेकिन 4 बंदे जो काउंसिल में थे उनके नाम मैं बताऊंगा तुम्हें। बताऊं? फिलिप फ्रांसिस, मानसन, वॉरवेल और क्लेवरिंग, ये 4 लौंडे थे, मतलब 4 बंदे थे जो काउंसिल में काम कर रहे थे। ओके, तीसरा पॉइंट, 1774 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता स्टैब्लिश हो जाता है। राइट, तो न्यायिक सुधार कुछ देखने को मिला है। इसका स्ट्रक्चर कैसा था? एक मैन जज था जिसका नाम एलिजा एम्फे था, और 3 अदर जज थे, उनके नाम थे LHC से आप याद रख सकते हो, लेमेस्टर, हाइड और चैम्बर। राइट, चौथा पॉइंट यार ये है, अभी तक इतनी हरामखोरी जो हो रही थी कि बंदूक की नोक पर उपहार ले लो और नीति नियत व्यापार सब खराब हो रहे थे, उन पे थोड़ा हैम्पर किया गया, उन्हें थोड़ा सा प्रतिबंध लगाया गया उन पे। ठीक है, तो इस तरीके से 4 पॉइंट थे ये। तो इनके पॉजिटिव नेगेटिव अपन कुछ देखते हैं। पॉजिटिव यार अपन ये बोल सकते हैं कि एक तो पहली बार प्रशासनिक और राजस्व, नॉट राजस्व, प्रशासनिक और एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल रिफॉर्म हुआ है पहली बार। राइट, दूसरा पॉइंट यार ये है कि भ्रष्टाचार में कमी देखने को मिली है। अब इसके नेगेटिव्स की बात करें अपन, तो नेगेटिव्स में यार एक तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता जो 1774 में बन चुका था, अपनी पावर का कुछ ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा था। भाई गवर्नर जनरल और उनकी काउंसिल कुछ भी लाते थे बना के, ये काट के जीरो कर देते थे। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये है कि सीओडी और ब्रिटिश संसद के बीच में किसी ऐसी संस्था का निर्माण संसद नहीं कर पाई जो एक
कड़ी का काम कर पाए, राइट। एग्जाम्पल से समझो, सपोज आप किसी के लिए इंफॉर्मेशन बेस्ड कुछ करते हो, कुछ काम करते हो, तो एटलीस्ट एक ऑफिस तो होना चाहिए ना यार, कि वहां आप जाओ, वहां आपकी इंफॉर्मेशन लेने वाला कोई इंसान बैठा हो, राइट। तो आई होप आप समझ चुके होगे। देखो यार, जो भी इनकी जो कमियां रह गई हैं, ये अगले जो आने वाले एक्ट होंगे, सेटलमेंट एक्ट 1781, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, इन सब के लिए ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड